एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस के बारे में बहुत खबरें फैल रही हैं। बहुत से कर्मचारी इसके बारे में उलझे हुए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बता रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर एनपीएस में बस एक चीज़ जुड़ जाए तो आपकी सारी टेंशन ख़त्म हो सकते हैं, जिसके आगे ओपीएस भी फेल हो सकता है और जिससे आप सभी कर्मचारियों के गिले शिकवे मिट सकते हैं। पेंशन पर टकराव को खत्म करने के लिए सरकार ने ठीक 20 साल बाद एक और विकल्प यूपीएस पेश किया है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इसका भी विरोध किया है और सिर्फ ओपीएस की मांग पर अड़े हैं। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अगर एनपीएस में एक और सुविधा जोड़ दी जाए तो सारे गिले शिकवे दूर हो सकते हैं। इसके बारे में हम आपको डिटेल में इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 20 साल पहले केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस को खत्म कर नई पेंशन व्यवस्था यानी कि एनपीएस शुरू कर दी थी। इसके बाद से ही देश भर के लाखों कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं और आए दिन आंदोलन धरना भी होता रहता है। इस पर विराम लगाने के लिए मोदी सरकार ने समिति बनाई, जिसकी सिफारिश पर ठीक 20 साल बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस पेश की गई। कर्मचारी संगठनों ने इस योजना में भी तमाम खामियां बताकर विरोध शुरू कर दिया है। इन सभी माथापच्ची और विरोध आंदोलन को खत्म करते हुए सरकार अगर एनपीएस में सिर्फ एक बदलाव कर दे तो सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। दरअसल एनपीएस में सरकार के एकमुश्त राशि और पेंशन के लिए दोहरी व्यवस्था की है। इन दोनों ही मानकों को पूरा करने के लिए अंशदान को भी काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है, लेकिन इस योजना की तमाम खूबियों बस एक ही खामी भर पड़ जाती है। कर्मचारियों का विरोध भी इसी एक खामी को लेकर ज़्यादा हो रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि अगर सरकार एनपीएस में सिर्फ एक और सुविधा को जोड़ दे तो यह योजना कई मायनों में ओपीएस से भी बेहतर साबित हो सकती है। क्या है एनपीएस की सबसे बड़ी खामी, आइए जानते हैं। एनपीएस के तहत यह व्यवस्था की गई है कि कर्मचारियों और सरकार की ओर से किए गए पूरे अंशदान और उस सर्विस के दौरान मिले ब्याज से जो फंड तैयार होगा उसका 60% कर्मचारी को रिटायरमेंट पर एकमुश्त दे दिया जाएगा। वहीं 40% रकम में से एक एन्युटी प्लान खरीदना होगा। इस 40% रकम पर जो भी ब्याज आएगा उसे 12 बराबर भागों में बांटकर हर महीने पेंशन दी जाएगी। अब दिक्कत ये है कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने वाले को मान लीजिए 50,000 की पेंशन मिलनी शुरू हुई तो यही रकम फिक्स हो जाएगा जब तक कि एन्युटी के ब्याज में बढ़ोतरी ना हो। किस बात का है डर, आइए जानते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि एन्युटी पर जो भी ब्याज मिलेगा उसका 12वां हिस्सा ही आपकी हर महीने की पेंशन होगी। अगर एन्युटी की ब्याज दर नहीं बदलती है तो पेंशन की जो रकम आपको 60 साल की उम्र में मिलेगी वही 70 साल में रहेगी और वही 80 या 90 साल में भी वही रकम मिलती रहेगी। ऐसे में डर इस बात का है कि महंगाई तो औसतन हर साल 5 से 6% की दर से बढ़ेगी, तब आपके हाथ में आने वाली पेंशन इस महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकेगी, क्योंकि एनपीएस में सरकार आपको महंगाई भत्ते का लाभ नहीं देती है। एक डर यह भी है कि अगर एन्युटी की ब्याज दर कम हो गई तो आपके हाथ में आने वाली पेंशन की रकम कम भी हो जाएगी। क्या है इसका समाधान, ये भी जान लेते हैं। कर्मचारियों को इसी बात का सबसे ज़्यादा डर है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है पर आपकी पेंशन की रकम साल दर साल वही बनी रहेगी। इसका समाधान यह है कि सरकार एनपीएस में भी महंगाई भत्ते का लाभ देना शुरू कर दे, ताकि रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन से गुजारा हो सके, साथ ही हर साल बढ़ने वाली महंगाई से भी पेंशन मुकाबला कर सके। फिर तो ओपीएस से भी अच्छी हो जाएगी ये स्कीम। जानकारों का कहना है कि अगर सरकार एनपीएस में महंगाई भत्ते का लाभ देना शुरू कर दे तो यह स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम से भी कई मायनों में बेहतर साबित हो सकती है। इसकी वजह यह है कि ओपीएस में कर्मचारी को रिटायरमेंट पर काफ़ी कम पैसा एकमुश्त मिलता है, क्योंकि इसमें कर्मचारी का कोई अंशदान नहीं होता और सिर्फ सरकार की ओर से ही एक मामूली रकम डाली जाती है। वहीं एनपीएस में हर महीने सैलरी का 10% कर्मचारी की ओर से और 14% सरकार की ओर से जमा किया जाता है। इस पर सालाना आराम से 9 से 10% का ब्याज भी मिल जाता है। इस लिहाज से 25 से 30 साल की नौकरी में 2.5 से 3 करोड़ का फंड बन जाता है। इसका 60% यानी 1.80 करोड़ रुपए एक मुश्त मिल जाएगा, जो ओपीएस में मिलना संभव नहीं है। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।